प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज हम दशरूपक के चतुर्थ प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। चतुर्थ प्रकाश में रस के निरूपण की प्रक्रिया को आचार्य धनंजय ने बहुत सरल शब्दों में और स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया है। अब तक हम भाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और संचारी भावों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम स्थायी भाव कौन से होते हैं, स्थायी भाव किसे कहा गया है, उसका अध्ययन करेंगे। अथ स्थायी, स्थायी भाव कौन से हैं? विरुद्धैः अविरुद्धैर्वा भावैर्विच्छिद्यते नयः आत्मभावं नयत्यन्यान् स स्थायी लवणाकरः। कि स्थायी भाव का निरूपण करते हुए आचार्य कहते हैं कि यह मन जो विरुद्धै अविरुद्धै भावैः, जो विरुद्ध, जो भाव अपने विरुद्ध अथवा अनुकूल भावों के द्वारा किसी भी तरह के भाव से न विच्छिद्यते, विच्छिन्न नहीं होता है, अर्थात जो रति आदि भाव अपने विरुद्ध अथवा अनुकूल भावों के द्वारा किसी भी तरह के भाव से विच्छिन्न नहीं होता है, तथा अन्य भावैः, अन्य भावों के द्वारा उसी तरह से आत्मसात कर लिया जाता है, जैसे कि आत्मभावम नयन्ति अन्यान, जो अन्य भावों के द्वारा उसको भी आत्मभाव आत्मसात कर लेता है, सह स्थायी, वह स्थायी भाव कहा जाता है। जैसे लवणाकर है, समुद्र, कि जिस तरह से समुद्र सभी तरह के जल को आत्मसात करके लवण खारा बना देता है, लवणमय बना देता है, वैसे ही स्थायी भाव अपने अनुकूल अथवा प्रतिकूल भावों को आत्मसात कर लेते हैं, उनसे विच्छिन्न नहीं होते हैं और उनको अपने भावों की तरह बना लेते हैं। वह भाव स्थायी भाव कहे जाते हैं। यहाँ पर स्थायी भाव को बहुत सरल शब्दों में आचार्य के द्वारा स्पष्ट किया गया है और जो उदाहरण दिया गया है लवणाकर का, अर्थात जैसे लवणाकर अर्थात समुद्र जो विभिन्न तरह की नदियों के मीठे और आने वाले जल को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, सबको लवणमय बना देता है, तो कोई भिन्नता नहीं रहती है। उसी प्रकार से स्थायी भाव भी विरुद्ध और अविरुद्ध, अनुकूल और प्रतिकूल आने वाले सभी भावों को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है और कोई विच्छिन्नता उनकी दिखाई नहीं देती है, वह बाधक और विच्छेदक नहीं होता है। तो इस प्रकार सभी सजातीय और विजातीय भावों का समावेश यदि काव्य में हो जाता है तो वह स्थायी भाव कहा जाता है। यहाँ स्थायी भावों का अन्य भावों अर्थात संचारी भावों के साथ विरोध जो है वो स्पष्ट होता है कि संचारी भाव और स्थायी भाव में कोई विरोध नहीं होता, क्योंकि वे तो साथ ही स्थिर रहते हैं, अतः उनमें सहन अवस्थान वाला नियम प्रभावशाली नहीं होता है। तो यहाँ पर इस तरह से स्थायी भाव जो है और व्यभिचारी भाव भी एक साथ नहीं रह सकते। स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव एक साथ नहीं रह सकते, यह नहीं कहा जा रहा है। उन दोनों स्थायी और संचारी भावों में भी एक साथ रहने की अयोग्यता संभव नहीं है, इसलिए उनको मान लेना सहृदय के विरुद्ध नहीं होगा। तो यहाँ जो दर्शक है वह नट को अनुकार्य राम का अभिनय करते हुए देखते हैं और अनुकार्य राम के हृदय में उद्बुद्ध रति उसे सामान्य रूप की प्रतीत होती है। किसी विशेष व्यक्ति या देश काल से संबंधित परिणामतः दर्शक उसके साथ तन्मय हो जाता है और राम आदि के चित्त से दर्शक के चित्त का तादात्म्य हो जाता है और तन्मय होने के कारण तादात्म्य हो जाने से दर्शक को आनंद की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार यहाँ स्थायी भावों को स्पष्ट किया गया है कि स्थायी भाव जो है वो यहाँ पर स्थायी भाव जो है अपने
विरोधी और अनुकूल भावों के साथ तादात्म्य स्थापित कर एकात्मता स्थापित कर लेता है। अब स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं उनका वर्णन अगली कारिका में किया गया है। तेज है वे स्थायी भाव हैं रति उत्साह जुगुप्साः क्रोधो हासः स्मयो भयम शोकः शमम अपि केचित् प्राहु पुनः पुष्टिर्नाट्येषु नेतस्य। कि वे स्थायी भाव जो है वो 8 है। रति, उत्साह, जुगुप्सा, क्रोध, हास, विस्मय, भय, शोक। इनके अतिरिक्त कुछ नाट्येषु नाट्यों में रूप का कुछ आचार्यों के द्वारा शमम अपि केचित् प्राहु, शम को भी एक स्थायी भाव के रूप में स्वीकार किया गया है, किंतु पुष्टिर नाट्येषु न तस्य कि शम की पुष्टि नाट्य अर्थात रूपकों में नहीं दिखाई देती है। शम भाव रूपकों के अनुकूल नहीं है, अतः धनंजय के मतानुसार नाट्यानुकूल केवल 8 ही भाव है। शम जैसे 9 स्थायी भाव को, रस को, शांत को धनंजय जो है स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये 8 प्रकार के स्थायी भाव जो है वो यहाँ व्यक्त किए गए हैं। यहाँ शम अर्थात शांत रस के प्रति, शम का जो रस है वो शांत रस है और शांत रस के प्रति आचार्यों की विविध विप्रतिपत्तियाँ अर्थात भिन्नताएं हैं। कुछ कहते हैं कि शांत रस है ही नहीं, क्योंकि आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र में न तो उस शांत रस को स्वीकार किया है और न उसका वर्णन और लक्षण ही दिया है। कुछ आचार्य वीर और विभत्स आदि रसों में ही शांत रस का अंतर्भाव जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र में केवल श्रृंगार आदि 8 ही रसों के विभाव आदि कारणों का यहाँ पर वर्णन किया है। इसलिए आचार्य धनंजय ने भी 8 ही प्रकार के स्थायी भावों को स्वीकार किया है, जिसके कि 8 रस जो है वो माने गए हैं। यहाँ पर इसी की व्याख्या करते हुए कुछ विद्वान शम को वीर विभत्स आदि में अंतर्भावित कर कहते हैं कि शांत को अलग से मान लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संसार में जो संसार के प्रति जो घृणा भाव है वह शम का ही एक तत्व है और वह विभत्स के अंतर्गत आ जाता है। इसी प्रकार अविनाशी परम तत्व के प्रति उन्मुखता वीर के स्थायी भाव का उत्साह का अंग बन जाता है। अतः शांत को एक स्वतंत्र रस स्वीकार करने के लिए सभी एक मत हो जाते हैं और कहते हैं कि शम को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ आचार्य शम को स्थायी भाव बताते हुए उसको स्वीकार भी करते हैं और इसको शम को एक नवे रस के रूप नवे भाव के रूप में और इसके प्रमुख रस शांत को नवे रस के रूप में स्वीकार करते हैं। अब यहाँ आगे जो कारिका आ रही है उसमें बताया है कि अत्र उच्यते। यहाँ आगे उत्तर देते हुए धनंजय ने कारिका कही है कि निर्वेदादि रताद्रूप्याद अस्थायी स्वदते कथम वेरस्यावेव तत्पोषः तेन अष्टौ स्थायिनो मतः। यहाँ कहते हैं कि निर्वेद आदि में शांत रस का जो स्थायी भाव है वो निर्वेद है, कि निर्वेद आदि में ताद्रूप्याद तद्रूपता का अभाव होने के कारण अर्थात निर्वेद आदि में विरुद्ध और अविरुद्ध भावों से विच्छिन्न न होने का गुण होने के कारण उन्हें स्वदते कथम स्थायी भाव के रूप में कैसे स्वीकार किया जा सकता है तथा उसका वैरस्यावेव तत्पोषः और वैरस्यता होने के कारण उनका रस आस्वादन भी कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार यदि निर्वेद आदि की पुष्टि भी हो जाए तो वह वैरस्य ही उत्पन्न करेगा। इसलिए अष्टौ स्थायिनो मताः 8 ही स्थायी भाव स्वीकार किए गए हैं। अर्थात जो
स्थायी भाव का गुण बताया है कि विरुद्धैर अविरुद्धैर्वा भावैर्विच्छिद्यते न यह, अर्थात जो विरुद्ध और अविरुद्ध भावों से विच्छेदित नहीं होता है, यह विच्छेदित न होने का गुण ही स्थायी भाव कहा गया है। और निर्वेद आदि में ऐसे भावों के न होने से उसे स्थायी भाव नहीं माना जा सकता है। तो इसलिए आचार्य धनंजय को शम आदि स्वीकार नहीं है स्थायी भाव के रूप में, और पुनः वे पुष्टि करते हुए कहते हैं कि 8 ही स्थायी भाव जो है, 8 ही स्थायी भाव है और इनके जो रस हैं वे 8 ही हैं। इन स्थायी भावों का रसों का निर्धारण कर दिए जाने पर रस की निश्चित संख्या भी निर्धारित कर दी जाने के पश्चात एक प्रश्न पुनः उपस्थित होता है कि रस का काव्य नाटक से क्या संबंध है। सहृदय पाठक या दर्शक को काव्य व नाटक के द्वारा रस की प्रतीति किस तरह से होती है, किस प्रक्रिया से व कौन से व्यापार से होती है। इसके उत्तर में आचार्य ने अपना मत अभिव्यक्त किया है उन कि रस तथा काव्य के मध्य में व्यंग्य व्यंजक भाव का संबंध होता है और अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य, इन तीनों वृत्तियों से भिन्न तुरीय वृत्ति अर्थात व्यंजना वृत्ति के द्वारा रस की प्रतीति होती है। अब एक रस निष्पत्ति का सार चित्र तालिका के माध्यम से यहाँ समझाया जा रहा है कि रस निष्पत्ति का सार चित्र विभिन्न आचार्यों के मत में जो है कि आचार्य भट्टलोल्लट कहते हैं कि आधारभूत दर्शन जो है वो मीमांसा है, निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति है और संयोग का अर्थ उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध है। शंकुक के अनुसार इसका रस निष्पत्ति का जो दर्शन है वह न्याय है, निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति है और संयोग का अर्थ अनुमापक भाव है। भट्ट नायक के अनुसार दर्शन मीमांसक है, निष्पत्ति भुक्ति है और भोज्य भोजक भाव संबंध है। अभिनव गुप्त के अनुसार सेवाद्वैत है, अभिव्यक्ति है और व्यंग्य व्यंजक भाव संबंध है। आचार्य धनंजय और धनिक जो 10 रूपककार हैं उनके अनुसार इस रस निष्पत्ति का जो मूलभूत दर्शन है वो मीमांसा है। रस निष्पत्ति का अर्थ रस का भावित होना है और भाव्य भावक संबंध जो है वो बताया गया। तो ये स्थायी भाव का काव्य से जो संबंध है उसको यहाँ इस तालिका के माध्यम से प्रकट किया गया है। इसी को विस्तार पूर्वक यहाँ आगे भी बतलाया जा रहा है। धन्यवाद।